तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार। चारों तरफ कोरोना, चारों तरफ प्रॉब्लम, चारों तरफ टेंशन, चारों तरफ लॉकडाउन, चारों तरफ शटडाउन। इसके अंदर बेधड़क हो क्या रहा है? बेधड़क हो रहा है इलीगल काम, अनैतिक धंधे। इनको बंद करने वाला न कोई है, न कोई था, न कोई होगा, क्योंकि जितने हम लोग खुद को सभ्य मानते हैं, उतने ही हम लोग असभ्यों से लड़ने से डरते हैं। मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूं। विकास दुबे प्रकरण के बाद चारों तरफ बात उठ रही है। बात क्या बात? ऐसी बात जिसका जिक्र हमेशा मुंह और कान के बीच था, जिसका जिक्र कभी भी आमने सामने नहीं किया गया। जो एक रॉबिन हुड की तरह, जो एक मजाक या कहने भर के लिए लोगों की जुबान पे था, वो है माफिया। हर गुंडे को लोग कहते हैं माफिया। थोड़ा थोड़ा हिंदी से अंग्रेजी सीखने वाला जानता है एक शब्द, कुछ नहीं जानता तो एक शब्द जानता है, माफिया। माफिया क्या है? आज के बाद हमारा कुछ एपिसोड माफिया और माफिया से तत्सलग्न बातें करने में हम लोग देंगे। माफिया असल में आया कहां से? इटली में मुसोलिनी से पहले में माफिया एक शब्द, कुछ लोग कहते हैं जो सिसिलियन लोग थे, उनके पूर्वज जो अरब से गए थे, उनको माफिया कहा जाता था। उन लोगों ने माफिया शब्द का माफी से माफिया बनाया था। माफी क्या? कोई एक आदमी कुछ पैसा देकर एक वक्त के लिए सारी तरह की सजाओं से मुक्त रह सकता है और उसमें गुनाह करना शामिल है। वो पैसा जिसको देता है उसको कहा जाता था डॉन, और इसको कहा जाता था उसका चेला। तो ऐसे शुरू हुआ माफिया।
तो माफिया को आज अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक से ज्यादा लोगों की एक दल जो कि अपनी फायदे के खातिर किसी और को परेशानी में डाले, उसको हम माफिया कहेंगे। एनीथिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बट इज नॉट लीगल इज माफिया। आज मैं माफिया का बस डेफिनेशन आपको बता रहा। ये माफिया सिसिलियन माफिया है। यहां पर माफिया का सबसे बड़ा उनका नियम था ओमरेटा। ओमेटा मतलब चुप्पी साधना। मतलब जिसके बाप को भी माफिया ने मारा है, उसका बेटा पुलिस को या कानून को माफिया के बारे में कुछ नहीं बताता था। अगर वो खुद उसका बदला नहीं ले सकता था तो नहीं लेता था, लेकिन कानून के पास जाना सबसे बड़ा गुनाह होता था। और माफिया यही चीज अमेरिका लेकर आया। लेकिन अमेरिका में माफिया का एक कायाकल्प हुआ। माफिया पहले तो सरकार के पैरेलल में एक धंधा बन के रह गया, लेकिन जब माफिया में बहुत सारे पैसा आया और माफिया डॉन ने, जो लोग माफिया डॉन हुआ करते थे, उन लोगों ने जब अपने बच्चों को फिर से मेन स्ट्रीमिंग करना शुरू किया, उन लोगों ने सरकार और सरकारी कामों में हाथ लगाना शुरू किया। तब उनको एक ऐसे धंधे के बारे में पता चला कि ये लोग, एक माफिया बॉस ने कहा, मैं बंदूक लेके 100 आदमी लेके सबके हाथ में बंदूक देके जितना लूट सकता हूं, एक आदमी काला कोट पहन के उससे ज्यादा मुझसे ले जाता है। तब माफिया का प्रवेश सरकारी दफ्तरों और जुडिशियरी में भी शुरू हो गया। ये लोग सरकार को भी कंट्रोल करना सीख गए, क्योंकि सरकार में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों को आसान पैसे की जरूरत थी। तो माफिया जब ऐसे एक दौर पे गुजर रहा था, उस वक्त अमेरिका में माफिया के ऊपर बहुत बड़ी गाजगिरी और बहुत माफिया को मार दिया गया। उन सब को लेकर मारियो पुजो ने एक किताब लिखा जिसका नाम है द गॉडफादर। इसका एक 3 भाग आया, द गॉडफादर, द सिसिलियन, द लास्ट डॉन। तो ऐसे चारों ओर पृथ्वी में माफिया एक शब्द गूंजने लगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लोग माफिया कहने लगे, वरना हर देश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करता था। जैसे कि इटली में इसको माफिया कहते थे। ये गैम्बलिंग, जुआ, पैसे की लेन देन, ड्रग, अनैतिक धंधे और फ्रॉड जैसे काम किया करते थे। जापानीज में जो लोग
जापान में जो लोग ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं उनको याकुजा कहा जाता है। रशिया में जो लोग माफिया हैं उनको ब्रातवा कहा जाता है। ऐसे अमेरिका में जो लोग माफिया हैं उनको कोसा नोस्ट्रा कहा जाता है। भारत में भी आपने देखा है, उनको बाहुबली कहा जाता है, कहीं पर नेताजी कहा जाता है, कहीं पर भाई कहा जाता है और कहीं पर गुंडा कहा जाता है। यही है माफिया। लेकिन मैं आपको आज एक एग्जांपल बताता हूं। आप एक ऑफिस में आपका काम है, आप ऑफिस को जाते हैं, आप आपका फाइल को 10 टेबल के ऊपर से गुजर के फाइनल अफसर तक पहुंचना होता है। आप अफसर को जाकर डायरेक्ट कहते हैं कि सर मेरा ये काम कर दीजिए। तो अफसर कहता है कि ठीक है, आप फाइल लेके आइए। आपको मालूम है कि हर एक टेबल पर कुछ पैसा लगता है, लेकिन आप वो देना नहीं चाहते क्योंकि आपने पैसा वैसे नहीं कमाया। तो आप कोशिश करते हैं, इंतजार करते हैं, चप्पलें घिसते हैं, लेकिन आखिर तक आपका काम नहीं होगा। ये भी एक तरह की माफिया है। आखिर में आपको पियोन कहता है, उसी ऑफिस का पियोन कहता है, बाबूजी ऐसे कुछ नहीं होगा, आप वो पानवाड़ी के पास जाइए जो ऑफिस के सामने है, वहां पर 2000 रुपया जमा करा दीजिए और वहां से एक पान लाके बड़े बाबू को दीजिए। 2000 रुपया लेकर एक पान खरीद कर वो जब बड़े बाबू के पास आता है, बड़ा बाबू वो पान देख के समझ जाता है कि पैसा मिल चुका है और एक ही दिन में वो फाइल अफसर के टेबल के ऊपर पहुंच जाता है। जो फाइल 2 साल तक मिल नहीं रहा था, वो फाइल 10 मिनट के अंदर मिल भी जाता है, हर टेबल क्रॉस कर लेता है और अफसर के पास चला जाता है और अफसर वो काम करके आपको छोड़ देता है। जिन लोगों ने इस चीज को भोगा है, जिन लोगों को इस चीज ने दबाया है, वो लोग इसको भी माफिया कहते हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखकर हमें भेजें और हम उसका आपके नाम बताए बगैर, अफसर का नाम बताए बगैर उसका भी पर्दाफाश करें। क्योंकि ये राज रखने पर आपके ऊपर गाज की तरह गिर सकता है। ये भारत है, यहां पर जो लोग दब गए वो लोग रह गए, जो लोग उठ गए, जो लोग खुद को जाहिर किए, उन लोगों ने हर जगह जीत कायम किया। मुझे इतना सुनने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। सर्वस्व।